नमस्कार दोस्तों, हम अनंत स्पर्शी पढ़ रहे थे और एक दो क्लासेस के अंदर ये आपका जो अनंत स्पर्शी टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बुक होगी समाकलन गणित, उसमें हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब देखो, हमने धीरे धीरे करते हुए 3 बुकें हमारी बीएससी वाली कंप्लीट कर ली हैं और लगभग 6-7 बुकें हैं, तो वो धीरे धीरे हम कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों, कुछ आपके डाउट्स हैं वो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी 2 क्लासेज होती हैं। देखो, कई स्टूडेंट सुबह की क्लास देख रहे हैं, कई जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि लगातार नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जो सुबह भी देखते हैं, कुछ शाम को भी देखते हैं। तो दोनों क्लासेज बता देता हूँ कि किस प्रकार की होती है। सुबह 9:30 बजे जो बीएससी वाला पोर्शन है सेकंड ग्रेड के अंदर, वो हमने स्टार्ट कर रखा है। और शाम को आपके लिए 7 बजे क्लास आती है जो 11th एंड 12th वाला पार्ट है। उसमें हमारा टॉपिक डिटरमिनेंट सारणिक चल रहा है और वो लगभग कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्रमचय संचय हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें भी 4-5 टॉपिक हो चुके हैं और यहाँ भी आपकी 3 बुकें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सबसे पहला तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर 11th वाला कब शुरू करोगे, 12th वाला कब शुरू करोगे। तो हमने 2-2 क्लासेस रोजाना आ रही हैं। अभी भी आपने देखना स्टार्ट नहीं किया है तो जाकर देख लो, 2 अलग अलग प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है और टेस्ट सीरीज भी आपकी हो रही है। तो साथ में अलग टेस्ट सीरीज की भी पीडीएफ आपको जो टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है वो भी मैंने बना रखी है। तो 3 प्लेलिस्ट मैंने फिलहाल बना रखी हैं। सबसे पहला जो 9:30 बजे क्लास होती है जिसमें हम बीएससी वाला पोर्शन करते हैं, वो प्लेलिस्ट है। और एक है शाम को 7 बजे आपकी क्लास होती है, उसकी भी अलग प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट का सेक्शन देख लो और दोनों प्लेलिस्ट को काम करो कि दोनों प्लेलिस्ट आप जो आपका सेव्ड होता है यूट्यूब के अंदर, सेव की जाती है, वॉच लेटर ऐसा कुछ होता है, उसके अंदर आप सेव कर लो, ताकि जब भी, क्योंकि चीजें तो पूरा सिलेबस होगा इन 2 प्लेलिस्ट में ही होगा, 11th 12th वाले में और बीएससी वाले के अंदर। जैसे ही जितने भी वीडियोस होते हैं 200-300 वीडियो जितने भी टोटल क्लासेस होती हैं हमारी, तो उन सभी को आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक जगह ही वो क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट आपने मोबाइल के अंदर सेव कर लो, सबसे पहला काम यही करो। तो ये डाउट था आपका एक, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर क्या आप सिलेबस पूरा करवाओगे। देखो, मैं बहुत बार लगातार लेक्चर्स में ये बातें करता रहता हूं कि मैंने आपसे वादा किया है कि जो आज तक YouTube पर नहीं कर पाया वो हमें करके दिखाना है। यानी पूरा कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर, जो आज तक नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा और उसी में लगातार प्रयास कर रहा हूं। अभी तक देखो, पिछले 1.5-2 महीने से लगातार आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो उसमें आपसे मैंने कहा 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा, तो अभी तक कुछ भी नहीं है मैंने आपसे। देखो, बहुत सारे कहते हैं कि सर कुछ क्लासेस डालने के बाद टीचर्स अपना ऐप बना देते हैं, उसमें ऐप में पैसे लिए जाते हैं। तो ऐसा अभी आपसे कह रहा हूं मैं, सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा, कोई भी ऐप नहीं बनाया जाएगा। सीधी सी बात यही है, क्योंकि देखो नए नए स्टूडेंट्स अब जुड़ते जाएंगे, तो सबको मैं क्लियर कर रहा हूं कि कुछ भी ऐप हमारा नहीं बनेगा, पूरा कोर्स यूट्यूब पर होगा। और आप डाउट होता है कि सर क्या आप पूरा कोर्स कब तक कंप्लीट करवा दोगे। तो देखो, आप धीरे चल रहे हो, सिंपल पढ़ा रहे हो, तो ये चीजें आप मैं बताता हूं आपको। तो देखो, सबसे पहले कि हमारा कोर्स धीरे चल रहा है, ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो देखो, धीरे नहीं चल रहा है, 2-2 क्लासेज आपके लिए रोजाना आ रही हैं। उस बुक में भी हमने जो 11th 12th वाला है उसके अंदर भी 4 से 5 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ 3 बुकें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। धीरे कैसे चल रहा है, चीजें ठीक चल रही हैं। और उसके बाद देखो, यानी जैसे ही मैं वेट किस कर रहा हूं, नोटिफिकेशन का, यानी जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है तो यही क्लासेस आपके लिए 1-1 घंटे की, यानी रोजाना आपको 2 से 3 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। और ऑनलाइन में देखो, यहाँ पर क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन डाल रहे हैं, ऑफलाइन है तो उसमें अलग बात होती है, क्योंकि ऑफलाइन में 1 घंटा पढ़ाया और ऑनलाइन में आधा घंटा पढ़ाया बराबर होता है। तो ऑनलाइन के अंदर 3-3 घंटे आपकी क्लासेस होगी, तो आपका सिलेबस कहाँ रहेगा, फटाफट चीजें चलेगी। बस यही वेट है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए चीजें धीरे चला रहा हूं, ताकि अभी देखो टाइम है सफिशिएंट, तो धीरे धीरे हम चीजें चलते रहें। और देखो, कई जो आप कोचिंग वगैरह करते हो तो वहां पर सबसे पहले पूरा फोकस किस पर रहता है, सिलेबस करवाने पर, यानी पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद ही आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपके टेस्ट होते हैं। लेकिन हम आपके लिए देखो, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो 2 दिन तो आपके टेस्ट, यानी एक टेस्ट हो गया और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मैं सोल्व कराता हूं। तो देखो, ये भी प्रैक्टिस आपको साथ साथ में करवा रहा हूं, यानी जैसे ही टॉपिक होता है तो पूरा कंप्लीट आपको पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको पता चल जाए कि हाँ टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका पूरा चीजें कंप्लीट हो रही हैं आपकी तैयार। और रही बात कि कई दोस्त कह देते हैं, देखो कई
जो पढ़ रहे हैं उनको पता है, लेकिन कई कह देते हैं कि सर सिंपल, तो सिंपल कई दोस्तों को चीज़ें पहले से आती हैं। अब एक दोस्त का कमेंट्स आया था, वो 11th 12th को पढ़ाते हैं, खुद वो टीचर हैं और वो क्लासेस अटेंड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो शाम को पढ़ाता हूँ कि सर सिंपल पढ़ा रहे हैं आप। तो मैंने उनसे बात की चैट में ही, तो उन्होंने बताया कि वो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। तो अब जो आप पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक सिंपल लगेगी। अब मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो अब कोई मैं किसी और से पढ़ूँ मान लो, तो ये तो चीज़ें तो मुझे सिंपल लगेंगी बिल्कुल। और क्वेश्चन मैंने उनसे कहा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, और क्वेश्चन जिस प्रकार के आ रहे हैं अगर वो आपके सही हो रहे हैं, वो मैटर मैं आपको करवा रहा हूं जिससे क्वेश्चन आ रहा है, वो चीजें आपको करनी है और वो चीजें मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, है ना। तो बेवजह की बातें नहीं करें, बस जिस तरह में थोड़ा सा विश्वास बनाएंगे तभी ये चीजें होंगी। मैंने कहा जब पूरा कंप्लीट कोर्स, तो मतलब कंप्लीट कोर्स एक चीज भी नहीं रहेगी, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, चाहे आपका ये सिलेबस हो, तो कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। वो कहते हैं कि सर ऑनलाइन कोर्स लें या आप नहीं लें, आप पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दोगे, तो जी बिल्कुल मैं कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोचिंग में नहीं जाने की जरूरत, कहीं ऑनलाइन कोर्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह अभी तक देखो मैंने लगभग 100 क्लासेज ऊपर ही होगी हमारी 100 क्लासेज से, तो वो 100 क्लासेज मैंने आपके लिए डाली हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे पढ़ा रहे हैं। तो वैसे ही चीज़ें आपके लिए आएंगी, वैसे ही देखो हम सिंपल तरीके से आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो वैसा ही हमारा तरीका रहेगा पढ़ने का, और वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा और आपको एक एक चीज़ समझ में भी आएगी। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं क्लासेस को, थोड़ा नहीं आए तो देखो आप दोबारा देख लो, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सब कुछ चीज़ें आपके लिए सही हैं, बस आप पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, और धीरे, स्पीड बिल्कुल भी स्लो नहीं है, रेगुलर स्पीड से चल रहे हैं। और जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा तो मैं आपसे कहता हूं, अभी कह रहा हूं, आपके लिए एक एक घंटे की यानी 2 क्लासेज आ रही हैं, तो एक या उससे अबोव ही क्लासेज आपको मिलेंगी, 1 घंटे से कम नहीं, उससे ऊपर ही क्लासेज आपको रोजाना मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा विश्वास बनाए रखें और क्लासेस को अटेंड करते रहें। और ये प्लेलिस्ट आपको मैंने बता दी ना, कि जो प्लेलिस्ट आपको बताई है, ये प्लेलिस्ट दोनों तीनों जितनी प्लेलिस्ट है वो अपने जो वॉच लिस्ट होती है उसके अंदर सेव कर लें, क्योंकि जब भी आपको देखा तो प्लेलिस्ट खोली या आपने क्लासेस अटेंड की, ठीक है, ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट आप सेव कर लें, और हो सके उतना देखो, ज़्यादा आपको मैं शेयर वगैरह का नहीं कहता, तो थोड़ा बहुत शेयर भी आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। प्रत्येक दोस्त 5-5 7-7 दोस्तों को शेयर करेगा तो बस इतना काम चल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देखते हैं प्रत्येक 5-5 4-4 दोस्तों को शेयर कर दो, बस सफिशिएंट है, ठीक है। और फिलहाल देखो स्टूडेंट्स अभी कम है क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आए, तो फिर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो पहले ही उन्हें बता दो कि गांधी नॉलेज बैंक पर पूरा 2nd ग्रेड का कोर्स करवाया जा रहा है और एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, पूरा सिलेबस वाइज टू द पॉइंट हम चीज़ें कर रहे हैं। तो ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी था बताना, आपके डाउट्स थे। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा आपको चीज़ें समझानी ज़रूरी थी कि किस प्रकार हमारी क्लासेस चलेंगी। उम्मीद है आप चीज़ें समझ चुके होंगे, और थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना। और दोस्तों जैसे ही क्लास देखो, जितने आप देखते हैं रोजाना 300-400 स्टूडेंट्स देखते हैं, तो कमेंट्स भी किया करो ताकि टीचर को अच्छा लगे, अप्रिशिएट हो। तो जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, जो नहीं पढ़ाते, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, ताकि हमें भी पता चले कि आपको चीज़ें कैसे आ रही हैं। और जो भी आपके सजेशन हैं कि किस प्रकार और चीज़ें इसमें हम और क्या क्या चीज़ें आपको सुधार कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपकी तैयारी में ऐड करें ताकि आपको उससे और बेनिफिट मिले, तो ये भी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आगे आता है। देखो हम अनस्पर्शियां निकालने पड़ रहे थे और मैंने आपको बताया था एसिम्पटोट्स, कुछ 3-4 तरीके मैंने आपको बता दिए, अलग अलग तरीके बताए। देखो ये लगभग हर तरीका क्वेश्चन में लागू हो सकता है, जितने भी तरीके बताए हैं उनसे आप सोल्व करोगे, जिससे भी आपको शॉर्ट लगे उससे आप सोल्व कर सकते हैं। एक और मेथड है इसके अंदर, लिमिट सीमा विधि। हमने कल निरीक्षण विधि वाला पढ़ा था, निरीक्षण मेथड, जिसमें आपको मैंने बताया था कि अगर आपका ऐसा इस रूप में एफ एन और आगे Fn-2 बराबर 0 इस रूप में है, तो आपका Fn बराबर 0, ये अभीष्ट अनंत स्पर्शी होगी, अभीष्ट अनंत स्पर्शी होगी। ये तरीका बताया था। अब देखो इसके अंदर ये तरीका भी आपका लगेगा, यानी जो भी आपको सरल लगे। अब लिमिट मेथड वाला देखना, ये तरीका भी आप यहां पर लगा सकते हैं।
दोनों तरीके लगेंगे। क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा किस तरीके से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप देख लेना। देखो इसके अंदर 2-3 कंडीशन है लिमिट मेथड के अंदर, लिमिट मेथड या सीमा विधि। लिमिट मेथड वाला देखो क्या होगा कि अगर आपको कंडीशन नंबर 1 दे, कंडीशन नंबर फर्स्ट, और कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या दे कि y माइनस ए एक्स, देखना ऐसा इस रूप में आपका बने y माइनस ए एक्स एफ एन माइनस 1 प्लस पी एन माइनस 1 बराबर आपका 0, यानी जहां पर ये एफ एन माइनस 1 क्या है, ये एन माइनस 1 घात का पद, यानी अगर आपके पास यहां टोटल पावर x की पावर 3 है तो यहां जो पार्ट होगा, देखो ये y माइनस 1 पावर तो यहां होगी, तो ये पार्ट जो यहां पर वो जो फंक्शन बचेगा वो n माइनस 1वां पद बचेगा, और प्लस एक और आपका फंक्शन हो p n माइनस 1 घात का, और बराबर क्या हो 0। तो आप इनकी अनंत स्पर्शियां देखो y माइनस ए एक्स के अनुदिश, यानी y माइनस ए एक्स के अनुदिश आपको अनंत स्पर्शी निकालनी है, तो y माइनस ए एक्स के अनुदिश आप अनंत स्पर्शी निकालोगे कैसे, प्लस लिमिट, देखना लिमिट वाला मेथड लगाए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x तो अनंत की ओर, y अपॉन x, जो ये y अपॉन एक्स यहां से वैल्यू आएगी ना, y अपॉन एक्स टेंड्स टू a, देखो यहां पर जो y अपॉन एक्स, देखो यहां से वैल्यू निकालोगे आप, y माइनस ए एक्स बराबर 0 आपने किया, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई a, यानी y अपॉन एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है, और जो कितनी आए उसी की लिमिट आपको लगानी है। अब देखो यहां से a आ रही है तो y अपॉन एक्स टेंड्स टू a, ये आपकी लिमिट होगी। उसके बाद देखो यहां से देखो ये एफ एन माइनस 1 बार हटाना है, कैसे, प्लस प्लस नहीं, पी एन माइनस 1 अपॉन में एफ एन माइनस 1, ठीक है, और बराबर क्या है 0। तो यहां पर आपको बस ये सिंपल सा है आपका, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है इसके अंदर। देखो ये फॉर्मूला बस याद रह गया, यानी आपको अगर इस रूप में फंक्शन दिया जाए, किस रूप में, y माइनस ए एक्स, उसके बाद एक पद आपको फंक्शन मिले एफ एन माइनस 1 का, उसके बाद प्लस पी एन माइनस 1 बराबर 0, इस रूप में आपको फंक्शन मिले, जहां पर ये क्या है एन माइनस 1वां पद है, यहां एन माइनस 1वां पद है, तो आप y माइनस एक्स के समांतर, देखो यहां पर और भी एफ एन है तो और भी यहां पर वैल्यूज मिलेगी, उनके सापेक्ष भी आप अनंत स्पर्शियां निकालोगे, तो यहां y माइनस ए एक्स के समांतर आपको अनंत स्पर्शी निकालनी है, तो देखो क्या होगा y माइनस ए एक्स ऐसा कैसा, और आगे जो प्लस प्लस है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट लगानी है, x तो अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, और y अपॉन एक्स, देखो जो यहां से वैल्यू आएगी a की ओर अग्रसर हो रहा है, और बाद में p n माइनस 1 अपॉन एफ एन माइनस 1 बराबर 0, यहां पर आपको लिमिट लगा देनी है, और जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपकी अभीष्ट अनंत स्पर्शियां हो जाएगी। बात सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें हार्ड वाली बात नहीं है। तो देखो ये फॉर्मूला अच्छे से लिखो, फिर इसका मैं क्वेश्चन करवाता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। और देखिए दोस्त कुछ ऐसे भी कहते हैं कि सर लेंथी क्वेश्चन है, तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बार बार वीडियोस के अंदर बताया है कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लेंथी ही होंगे, कुछ क्वेश्चन हैं। अगर आपको एग्जाम के अंदर ये भी आपको बताया है कि सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन 150 तक आपको पहुंचना है, अब किसमें क्वेश्चन अगर आपको कोई ऐसा लगे जिसके अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको एक बार छोड़ दो, यानी पूरे 150 क्वेश्चन तक पहुंचो। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा है तो वो छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 150 तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप देखते ही बता दोगे हाँ ये आंसर होगा, जैसे ही पूरा सिलेबस होगा तो देखते ही आप बता दोगे हाँ ये आंसर होगा। तो यही मैं आपको बार बार समझाता हूं कि कुछ लेंथी क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि देखो करने पड़ेंगे, क्वेश्चन आएंगे ऐसे तो लेंथी भी आएंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका समय बचेगा। इसकी इन क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, और शॉर्ट ट्रिक होती है तो कोई मैं आपको बता देता हूं, 11th और 12th वाला पोर्शन है तो उसमें आपकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, तो आपको मैं फटाफट बता देता हूं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन लेंथी है तो इनमें क्या शॉर्ट ट्रिक करोगे, तो अब देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसमें भी 2-3 मिनट आपका क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि देखो कुछ लेंथी क्वेश्चन है तो वो भी आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे, और ज्यादा कोई लेंथी आ गया तो वो आपको करना ही नहीं है। पहली बात तो जिसमें अंदर कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे 7-8 मिनट का समय ले लेंगे, तो वैसे क्वेश्चन क्यों छेड़ें, 7-8 मिनट का समय आप लोगे, उससे अच्छा है कि आप 7 क्वेश्चन सिंपल कर सकते हो, और 7 दुए 14 नंबर, और उस एक क्वेश्चन में मिलेंगे आपको 2 नंबर, और वो भी इतना बड़ा करोगे कहीं गलती होगी तो पूरा ही गलत। तो पूरा थोड़ा सा स्मार्ट वे से इन चीजों को सोचना है कि कैसे करना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सिलेबस चलेगा तो इस तरह के आपके लिए वीडियोस भी बनाऊंगा कि पेपर में कैसे चीजें करनी है।
चिंता मत करो आप, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका, देखो लिख लिया ना। अब एक जबरदस्त क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं। देखो क्वेश्चन है और आपको अनंत स्पर्शी निकालनी है इसकी। क्वेश्चन है आपका कि x माइनस वाई प्लस का 2 इंटू में 2x माइनस 3y प्लस 4, 2x माइनस 3y प्लस का 4, 4x माइनस का 5y प्लस 6 और आगे है 5x माइनस का 6y प्लस का 5x माइनस का 6y प्लस का 7 बराबर 0। और आपको सबसे पहले देखो यहां से इसकी अनस्पर्शियां आपको ज्ञात करनी है। अब इसके दो तरीके, जो हमने कल जो निरीक्षण विधि पढ़ी थी ना, निरीक्षण मेथड, उससे भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, और जो आज आपको सीमा विधि बताई है उससे भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। देखो निरीक्षण मेथड से तो आप डायरेक्ट कर दोगे, 3 है F3 और यहां पर F1, यानी सभी को 0 के बराबर आप ले सकते हैं। क्या जो हमने ये विधि लगाई है इससे आपको ऐसा ही रिजल्ट प्राप्त होता है क्या, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहला काम इस विधि के अंदर क्या करना है, प्रत्येक के समांतर आप निकाल सकते हैं। यानी सबसे पहले अगर मैं x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी निकालूं, समांतर अनंत स्पर्शी निकालूं, तो क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 की समांतर निकालनी है। तो देखो ये पार्ट आपका प्लस में है, तो डायरेक्ट आप यहां पर क्या लिखोगे, देखो x जो मैंने चीज बताई थी एफ वाई माइनस ए एक्स, यानी ये ऐसा कैसा, देखो एक बार सीखोगे सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद प्लस जो यहां पर साइन है प्लस, इसके नीचे सभी का आपको भाग देना है, यानी सभी का भाग देंगे 5x माइनस का 6y प्लस 7, नीचे भाग देंगे क्या आएगा, देखो 2x माइनस का 3y प्लस का 4 इंटू में देखो क्या आएगा 4x माइनस का 5y प्लस 6 बराबर क्या है 0। अब मैंने कहा क्या सीमा विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो लिमिट लगानी है। लिमिट क्या लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x तो अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, और y अपॉन x देखो निकाल लिया करो, y अपॉन x देखो ये इसके बराबर कर रहे हैं, तो इसको जो आगे कांस्टेंट है उसको छोड़ दो, x माइनस वाई बराबर 0, तो y अपॉन x आप निकालोगे तो किसकी ओर अग्रसर होगा, वो 1 की ओर। देखो यहाँ y अपॉन x कर रहे हैं तो वो किसके ओर है, 1 की ओर, तो यानी y अपॉन x किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, 1 का। अब यहां पर डायरेक्ट नहीं लगाना, x टेंड्स टू इन्फिनिटी डायरेक्ट नहीं लगा सकते आप, क्यों, क्योंकि देखो y अपॉन x है, तो इसे सबसे पहले y अपॉन x में आपको चीजें कन्वर्ट करनी होगी, फिर जाकर x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगेगा। ऐसे ही तो लगता है, अब डायरेक्ट आप लगाओगे तो सारा ये इन्फिनिटी तो है, ऐसे नहीं लगता। जो आपने डीएल हॉस्पिटल रूल पढ़े हैं उस अनुसार से ये चीजें लगती हैं। तो देखो यहां से अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई प्लस 2, ठीक है, प्लस अब देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन x टेंड्स टू 1, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले x कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकालेंगे 5 6 y अपॉन x प्लस का 7 अपॉन x, ठीक है। नीचे अगर हमने कॉमन निकाला, देखो यहां x कॉमन आ गया ना, देखो यहां x कॉमन आ गया आपका, ठीक है। यहां से कॉमन निकालेंगे 2 माइनस का 3 अपॉन y अपॉन x प्लस का 4 अपॉन x, और यहां से भी x कॉमन निकालेंगे 4 5 y अपॉन x प्लस का 6 अपॉन x। देखो यहाँ 1x ये रहा, यहां से कॉमन निकाला 1x यहां से निकाला, तो टोटल कितना x स्क्वायर आपका बाहर आ गया, ठीक है, x स्क्वायर बाहर आ गया, और ये आपका ब्रैकेट बराबर 0, ठीक है। देखो ये फटाफट चीजें करनी है, एक बार आपको समझा रहा हूं मैं, ऐसे आप बार बार थोड़ा लिखोगे, अब एक बार चीजें समझा रहा हूं तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कितना जल्दी खत्म होगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे
y अपॉन एक्स। अब देखो बार बार ये चीजें थोड़ी ना लिखोगे, अब क्वेश्चन आपको आंसर बताना है तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा x माइनस वाई प्लस 2, 5x यहाँ से x को बाहर निकाल लिया और फटाफट y अपॉन एक्स की जगह। अब ऐसा लिखना थोड़ी ना, अब लिखने के नंबर थोड़ी ना मिलेंगे आपको, आपको तो ऑप्शन टिक करना है उसके नंबर मिलेंगे। तो ऐसा चीजें थोड़ी ना लिखोगे आप, इतना लेंथी थोड़ी ना लिखोगे, इतना लेंथी लिखोगे तो आपके पास जो सीट आती है एग्जाम में, पेपर में जो खाली पेज आते हैं वो भी भर जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना लिखो, फटाफट चीजें करनी होती हैं जो चीजें हैं। देखो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे। देखो यहाँ पर तो मैं जो वीडियो है क्लास है उसके अंदर तो 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम करवा पाता हूँ, आपको तो प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। बीएससी वाली बुक है वो ले आओ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एमसीक्यू टाइप, तो वो भी प्रैक्टिस करो। और कुछ प्रैक्टिस की क्लासेस भी मैं आपके लिए डालता हूँ टेस्ट वगैरह में, तो वहाँ पर भी 15-20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो वो भी प्रैक्टिस करो। तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। अब देखो यहाँ x से x यानी 1 अपॉन एक्स बच गया। अब ध्यान से देखना चीजें, 5 माइनस 6 y अपॉन एक्स प्लस का 7 अपॉन एक्स, नीचे क्या बचा 2 माइनस का 3 y अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स, इंटू में यही 4 माइनस का 5 y अपॉन एक्स प्लस का 6 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। देखो आगे 1 अपॉन एक्स है। अब ध्यान से देखो, अब मैं लिमिट लगाऊंगा, कहीं भी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। देखो इनटू में सभी के पूरे के 1 अपॉन एक्स हैं। अब x टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, x टेंस टू इन्फिनिटी रखा, 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 1 बटा अनंत की वैल्यू क्या होती है 0। पता है आपको 1 बटा अनंत की वैल्यू 0, तो यानी ये पूरा पार्ट ही आपका 0 हो गया। यानी अब देखो ये सारा पार्ट ही 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचा नेक्स्ट स्टेप के अंदर x, देखो यहां पर लिखता हूं x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो एक अनुस्पर्शी आपकी ये आ गई, किसके सापेक्ष आई है ये x माइनस वाई प्लस 2 के समांतर आपके पास ये अनुस्पर्शी आई है बराबर 0। यहां वैल्यू कब आती है जब ये 0 नहीं बनता, तो यहां पर आपको सोल्व करना था y अपॉन एक्स की वैल्यू रखते हैं 1, तो यहां से 2 माइनस 3 माइनस 1 ऐसी कुछ वैल्यूज आती तो आपका आगे होता, लेकिन ये 1 अपॉन एक्स आ गया, 1 अपॉन एक्स आ गया तो मतलब ये पूरा पार्ट ही आपका 0 हो गया। एक बात खास देखो, ट्रिक इसकी क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक ध्यान से देखो। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये ऐसी तो शॉर्ट ट्रिक बनती है, और कैसे बनेगी, अब देखो यहां पावर ज्यादा है, देखो यहां अगर मैक्सिमम पावर ऊपर अगर ज्यादा है तो वो 0 नहीं होगा, अगर यहां भी सेम है यहां भी सेम है तो भी 0 नहीं होगा। लेकिन नीचे अगर हर के अंदर देखो दो पावर के आगे ना x एक वाला ये रहा एक ये रहा, तभी तो 1 अपॉन एक्स कॉमन आया है। अगर दो यहां पर 2 पावर एक्स्ट्रा हो, यहां देखो 3 है और यहां 1 है, अगर यहां पर 2 होता यहां 1 होता, यानी ये 1 रहा, इसकी समांतर निकाले हैं तो 1 अपॉन 1 यानी निरस्त। अगर यहां पर भी ज्यादा आपके पास वैल्यूज मिल जाए, ऊपर ज्यादा मिल जाए तो भी 0 नहीं होगा। तो अगर ऐसा मिल जाए आपको कि यहां इधर वाले में आपके पावरें ज्यादा हैं, इससे यहां एक ही पावर, यहां एक ही पावर है और यहां आपको 2 पावर मिल जाए, तो वो डायरेक्ट ही आपका 0 हो जाएगा और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं वही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक होगी, ऐसी तो बनती है। तो थोड़ा सा आप खुद दिमाग लगाओगे तो शॉर्ट ट्रिक ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना। शॉर्ट ट्रिक मैं तो हमेशा कहता हूं, और शॉर्ट ट्रिक के चक्रों में रहना ही नहीं चाहिए, खुद की शॉर्ट ट्रिक ही बनेगी। काम तो आपको एग्जाम के अंदर ऐसे ही करके ही देखना पड़ेगा, चाहे कितनी भी अब कितनी शॉर्ट ट्रिक्स रट लो, कुछ भी कर लो, लास्ट में काम तो यही आता है चीजें, है ना। तो थोड़ा बहुत अच्छे से चीजें पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक शॉर्ट ट्रिक्स आ जाएगी। अब देखो अगर प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर देखो प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट ट्रिक निकल गई कि हाँ नीचे अगर पावर देखो ज्यादा आ रही है, एक यहाँ पर 2, यहाँ पर ऊपर 1 ही है, तो नीचे 2 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 1 अपॉन एक्स आया तो लिमिट में डायरेक्ट 0 कर दोगे, है ना। चीजें समझ रहे हो ना आप बात को। तो ये ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स निकलती हैं। तो ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स में नहीं, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतनी ही शॉर्ट ट्रिक्स आपके पास ऑटोमेटिक निकल के आएगी। तो अभी फिलहाल आपको शॉर्ट ट्रिक्स के चक्रों में नहीं पड़ना, बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो यानी x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 के समांतर क्या आ गया अनुस्पर्शी ये। अब ऐसे ही देखो, ऐसे ही आप इसके समांतर भी निकाल सकते हैं, इसके समांतर निकालोगे तो बराबर 0, ऐसे ही ये बराबर 0 आएगा, इसके समांतर भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक चीज बताई थी कि आपको कि अगर इस रूप में क्वेश्चन हो कि f की पावर 3, किस रूप में है ये f1 f2 f3 यानी 3 पावर f3 प्लस लास्ट में क्या है f1 बराबर 0, तो क्या होता है f3 बराबर 0, इसकी अनुस्पर्शी होगी तो क्या बनेगी इससे, देखो x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये देखो इससे क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है क्या, इससे डायरेक्ट सभी में आपको 0 ही रखना है। 4x माइनस का 5y प्लस 6 बराबर 0, तो ये देखो 3 अनुस्पर्शी आपको मिल गई और बराबर 0।
और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ये क्वेश्चन देकर कि इसकी कितनी अनुस्पर्शियां होंगी, तो आपको बतानी है कितनी अनुस्पर्शियां मौजूद हैं, तो कोई काल्पनिक भी हो सकती है। तो यहां पर 3 है तो 3 अनुस्पर्शियां आपकी हो गई, लिख लो। फिर आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, लिख लो इसको अच्छे से, बात को समझ गए ना। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के चक्रों में नहीं रहना, हमें हमारी चीजें सोल्व करनी है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे, दिन रात एक कर दो प्रैक्टिस में, तभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको इसका प्रैक्टिस के लिए। अगर कोई वक्र दिया है, वक्र x³ + y³, देखो फॉर्मूले याद हैं तभी ये चीजें आप सोल्व कर पाओगे। x² + y² प्लस का x की अनंत स्पर्शी ज्ञात करो, कि अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। ये आपको क्वेश्चन दे दिया और इसकी अनंत स्पर्शी आपको ज्ञात करनी है। अब देखो ध्यान से, अगर आप वैसे भी कर सकते हो, यानी मैंने आपको बताया था ना तरीका कि x की पावर 3 है तो x बराबर 1 ले लो, y बराबर m ले लो। ये तरीका भी c बराबर -φ n-1/φ-nm, यहां से भी आप चीजें निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चीजें आ जाएंगी। आप सोल्व करोगे तो कई बार दिक्कत आ जाती है, अनुस्पर्शी मौजूद नहीं होती है, काल्पनिक बन जाती है, वो भी दिक्कत आती है, तभी तो आगे हम फॉर्मूले पढ़ते हैं इसके अंदर। लेकिन देखो ये जो लिमिट विद्या सीमा मेथड है, सीमा विधि है, उससे आप कैसे करोगे इसे। देखो सबसे पहले आपको इसे सोल्व करना है थोड़ा सा। देखो a³ + b³ वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है वो क्या होता है, देखो ऐसा आपने पढ़ा है, a + b a² माइनस का ab प्लस का b²। ये किसके लिए है, ये अगर a³ + b³ प्लस हो, लेकिन अगर माइनस हो तो यहां पर प्लस आ जाता है, ये साइन आपको पता होगा, ठीक है। a - b यहां पर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला इससे मैच खा रहा है, तो यानी यहां पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो x + y और क्या लिखोगे, x² माइनस का xy प्लस का y², ठीक है, बराबर क्या है, x² प्लस का y² प्लस का x, ठीक है। अब देखो आपको इसके समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, इसके समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है x + y के, यानी दोनों के अलग अलग आप निकाल सकते हैं, x + y के समांतर अनंत स्पर्शी लिमिट विधि से निकालनी है। तो देखो x + y के क्या करते हैं, x + y बराबर का निशान है, देखो बराबर है तो बराबर लिमिट x टेंड्स टू तो इन्फिनिटी और y/x, देखो यहां से x + y बराबर आप 0 करते हैं तो y/x की वैल्यू क्या आएगी, -1 ना, -1 आएगी। तो यहां पर आप डायरेक्ट -1 देखो, y/x कहाँ, -1, इसके नीचे x² + y² प्लस का x, इसमें भाग देना है इस वाले का, तो x² माइनस का xy प्लस y² बराबर, तो 0 है नहीं, बराबर में है, ठीक है, समझे इस बात को। लिखो फिर आगे, इसमें लिमिट लगाते हैं, यहां से x² कॉमन आएगा, नीचे से x²। अब देखो दोनों में सेम घात है, 2 यहाँ है 2 घात का यहाँ है, तो यानी ये 0 नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर 3 घात का, नीचे 3 घात का होता तो 1/x और आ जाता, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि x + y बराबर 0 हो जाएगा, लेकिन अब 0 नहीं आएगा। अगर यहाँ से सोल्व करें तो 0 आ जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से जो डायरेक्ट आप तारे थे वहां से 0 अब नहीं बनेगा, ठीक है। लिखो फिर आगे, ऊपर लिखते हैं, इस चीज को आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो ऊपर सोल्व करता हूं मैं इसको, अब देखो x + y क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y/x टेंड्स टू -1। यहां से x² कॉमन निकालो, देखो दोनों में x² कॉमन आएगा, दोनों से x² कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 + y/x की होल स्क्वायर, देखो यहां पर x² कॉमन आएगा ना, प्लस का 1/x, ठीक है। नीचे क्या बचा, यहां 1 माइनस का xy, यानी एक x कॉमन आ गया और एक बच गया y/x, ठीक है।
प्लस का वाई स्क्वायर, तो वाई अपॉन एक्स की होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट आप लिमिट लगा सकते हैं, कौन सी वाली, x टेंस टू इन्फिनिटिव और y अपॉन एक्स टेंस टू -1। अब यहां पर आप डायरेक्ट लगा दोगे, तो देखो डायरेक्ट आप लगाओगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर x टेंस टू इन्फिनिटिव, जहां x है उसे अनंत क्यों, लेकिन यहां पर अनंत x है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे यहां पर डायरेक्ट, देखो y अपॉन एक्स की जगह -1 लगाना है, तो 1 y अपॉन एक्स की जगह -1, तो y अपॉन एक्स ये है, तो प्लस का -1 की होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, देखो यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ है ना x, तो यहाँ x की पर क्या लिखना है अनंत, तो x यहाँ पर अनंत लिखेंगे, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होता है, ये 0 हो गया, ठीक है। 1 माइनस y अपॉन एक्स की जगह माइनस का 1, ठीक है, प्लस y अपॉन एक्स की जगह -1 की होल स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो क्या बना, x प्लस वाई बराबर 1 -1 की होल स्क्वायर यानी प्लस का 1, ठीक है, ये 0 बन गया, ठीक है। नीचे 1, ये माइनस से माइनस प्लस 1 और ये इसकी स्क्वायर करोगे तो 1, तो यानी आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, x प्लस वाई बराबर 2/3, ये आपका आंसर आ गया। आंसर यानी ये आपकी अनंत स्पर्शी आ गई, किसके समांतर आई है, ये x प्लस वाई के समांतर अनंत स्पर्शी। ऐसे क्वेश्चन के अंदर देगा, पूछेगा ना, जो चीज आपको पूछेगा कि x प्लस वाई के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करो, तो ऐसा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, खूब चीजें मिलेगी। ऐसे ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मैं सोल्व कराऊंगा, तब आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आप चीजें समझ चुके होंगे। लिमिट विधि में कुछ नहीं था, देखो थोड़ा सा आपको लास्ट में रिपीट कर देता हूं 1 मिनट के अंदर। लिमिट विधि के अंदर क्या था, y माइनस ए एक्स इस रूप में आपको फंक्शन मिले fn-1 प्लस आगे आपको मिल जाए pn-1 बराबर 0। तो लिमिट विधि से आप कैसे सोल्व करोगे, y माइनस ए एक्स के समांतर निकालना है, तो देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव y अपॉन एक्स टेंस टू a, और यहाँ पर pn-1 fn-1, यहाँ पर आपको लिमिट लगानी है, और इसके यहाँ से जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो इसके बराबर आपका अनंत स्पर्शी आपको प्राप्त हो जाएगी। जिसके भी समांतर आपसे पूछा गया है उसके समांतर आप निकाल सकते हैं। इजी है चीज़ें और बहुत आसान चीज़ें हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे इस क्लास के। अब इसके बाद जो कंडीशन आएंगी, कंडीशन नंबर 2, यहाँ तो y माइनस ए एक्स सीधा था, लेकिन अब स्क्वायर के रूप में भी मिल सकता है, y माइनस ए एक्स स्क्वायर के रूप में मिल जाए, आगे कोई और फंक्शन मिल जाए y माइनस एक्स की तरह, तो आप कैसे निकालोगे, तो ये आपको देखना है, तो देखना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को समाप्त करेंगे। उसके बाद आपका अनंत स्पर्शी और जो आपको वक्र है उसके मध्य क्या प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं, क्या है वो चीज़ आपकी हो रही है। अनंत स्पर्शी आपका कंप्लीट, उसके बाद इसका टेस्ट होगा और उसके बाद हमारी नई बुक स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम चीज़ें चल रहे हैं और मस्ती से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जो मर्जी है वो करते रहो। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।